बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हदीस पाक में आया है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर तशरीफ़ ले गए और फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि फ़ातिमा 3 दिन हो गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब किस्म की कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फौरन वापस चले जाते हैं। किसी से गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मसल्ले के ऊपर बैठे रहते हैं और वहाँ भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मसलसल रोते जा रहे हैं। आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछें कि क्या माजरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। जाकर देखा कि अल्लाह के रसूल बहुत ही गमज़दा हैं। आप अल्लाह के रसूल के पास जाकर बैठ गई और अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप किस वजह से गमगीन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, मुझे ख्याल आ रहा है जब मैंने मिराज की रात जहन्नुम को देखा तो मैंने सबसे ज्यादा वहाँ औरतों को देखा जो कि अज़ाब में मुब्तला थी। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत मांग रहा हूँ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने जहन्नुम में क्या देखा है? इसके जवाब में अल्लाह के रसूल ने 6 औरतों का तस्करा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने ऐसी ऐसी औरतों को देखा है जो अपनी जुबान के बल लटकी हुई थी। आप देखें कि जुबान कितनी नाजुक होती है, अगर बंदा थोड़ी सी पकड़कर खींचे तो कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। और वो औरत अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई किसी बकरे की दुकान में सुराख करके गोश्त को लटका देता है। इसी तरह वो औरत जहन्नुम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो औरत कौन थी? फरमाया कि ये वो औरत थी जो दूसरों की ग़ीबत किया करती थी, उनको ताने दिया करती थी, अपनी जुबान के जरिए दूसरों को अज़ाब पहुंचाती थी, यूं अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे ये सज़ा दी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम की आग में दाखिल फरमा दिया है। अल्लाह ताला ऐसी औरत को जुबान के जरिए लटकाकर जहन्नुम की आग में भूनेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसके सीने के दोनों पस्तान के अंदर एक सलाख डाली गई थी और वो एक पस्तान से होती हुई दूसरे पस्तान से बाहर निकली हुई थी और उस सलाख के सहारे से उस औरत को दोज़ख की आग के अंदर लटकाया गया था। अंदाजा करें कि वो कितनी तकलीफ में होगी। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, वो औरत कौन थी? फरमाया, ये वो औरत है जो कि ज़ानिया है, जो अपने आप पर गैर मर्दों को काबू पा। अल्लाह ताला के महबूब नबी ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नुम में लटकी हुई थी। बाल इतने नाजुक होते हैं, अगर छोटा सा दूध पीता बच्चा अपनी माँ के बाल पकड़कर खींचे तो बाज़ुकात माँ के आंसू भी निकल आते हैं और बेशुमार तकलीफ होती है। उस औरत को बालों के जरिए लटकाया हुआ था और फरमाया कि उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा था। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये कौन सी औरत थी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये वो औरत थी जो बेपर्दा घर से निकलकर घूमती रहती थी। उसके पर्दा ना करने की वजह से अल्लाह ताला उसको ये सज़ा दे रहा था। फिर एक चौथी औरत के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने उसे इस हाल में देखा है जिसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए थे। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत थी जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ होने का ख्याल नहीं रखती थी। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने 5वीं औरत को देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह बन गया था। ये ऐसी औरत है कि जिसकी शक्ल को मसख कर दिया गया था और इस तरह उसको अजाब हो रहा था।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو کہ جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی، چغل خور تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا ہے کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آوازیں نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہو رہی تھی، اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل رہی تھی اور پھڑ رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر حسد بہت ہی زیادہ تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی تھی۔